हेलो फ्रेंड्स, खमागणी कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ क्यूएन पे, जो कि अब मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, उनका मैं आपको यूट्यूब पे आके आंसर देने वाली हूँ। बट ये जो क्यूएन है ये मैंने बहुत पहले डाला था, मतलब ऑलमोस्ट 15-20 दिन हो चुके हैं मेरे को ये डाले हुए। बट मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, बहुत टाइम हो गया था, लंबा टाइम चला गया है कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। बट आज मैं फ्री हुई तो मैंने सोचा चलो आज वीडियो बनाते हैं। तो लेट के लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि बहुत पहले ये क्वेश्चन पूछे आपने और इसका रिप्लाई मैं अब कर रही हूँ, इसके लिए सो सॉरी। बट अभी मैं करती हूँ रिप्लाई आपके क्वेश्चंस का। लगभग जो क्वेश्चन थे वो सेम ही थे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत सारे लोगों ने पूछे हैं, तो बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस हैं। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिनके मैं बहुत बार रिप्लाई भी दे चुकी हूँ, जैसे हस्बैंड की जॉब और फैमिली, जॉइंट फैमिली है, ये सब। तो उन सब का मैं जवाब दे चुकी हूँ और मैंने एक व्लॉग, मतलब एक पूरा वीडियो उस पर बनाया था, तो वो सब मैं बता चुकी हूँ। और बहुत लगभग कह सकते हैं कि सारे क्वेश्चन सिमिलर से ही हैं। तो मैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चंस थे, उनका सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। बट जितने क्वेश्चन मैं ले सकती हूँ उतने सब मैं ले रही हूँ। तो मैंने डायरी में नोट डाउन कर रखे थे। मैंने जब ये क्यूएन डाला ना, उसके नेक्स्ट डे ही मैंने मतलब ये क्वेश्चंस लिख लिए थे कि मेरे को इन सब क्वेश्चंस का रिप्लाई करना है। बट मैं इतने टाइम से नहीं कर पा रही थी रिप्लाई, मतलब मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, मैं थोड़ी सी लेज़ी हूँ। तो उस वजह से भी मान सकते हो आप कि मैं नहीं रिप्लाई कर पाई थी। और थोड़ा सा तबीयत का इशू भी हो जाता है बीच बीच में, कभी बाहर जाने का हो जाता है जैसे, तो थोड़ा लंबा टाइम खिंच जाता है उन चीज़ों में, तो फिर मैं नहीं बना पाई थी वीडियो। बट अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चलो क्या क्या क्वेश्चंस पहले लेते हैं। हाँ, एक तो ससुराल, पीहर और ननियाल, ये तीनों मेरे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि कौन से हैं। तो वैसे तो मैंने वीडियोस में बता भी चुकी हूँ बहुत बार, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज भी लगा चुकी हूँ, और रिसेंट मेरे जो वीडियोस आए हैं उनमें भी आपने देखा ही था कि मैंने सारा सब बताया, ननियाल गांव सब कुछ। बट फिर मैं वापस रिप्लाई कर देती हूँ इसका, क्योंकि मेरा जो गांव है वो जाखली है, नागौर में। नागौर भी नहीं कह सकते, अब कुचामण और डीडवाना में आ चुका है जाखली, पहले नागौर में था। तो मेरा गांव है जाखली, जो कि कुचामण के पास पड़ता है। कुचामण मकराना, मोस्टली मकराना से तो लगभग 5 किलोमीटर है, तो मकराना के बहुत पास है जाखली मेरा गांव है। और मेरा ननियाल है लोसल के पास में राजपुरा। और मेरा ससुराल है सिंहासन सिक्कर में। तो ये हो गए मेरा ननियाल, ससुराल और पीहर। और एक जो क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा था कि कावी की एज क्या है, तो कावी 5 साल का है। 1 जनवरी को कावी 5 साल का हुआ था। अब आगे जो मतलब अगले साल की जो जनवरी आएगी उसमें कावी 6 साल का हो जाएगा। तो मतलब 6 साल मतलब रनिंग है, 6 ईयर में रनिंग। तो कावी है 5 साल का अभी, और जनवरी में हो जाएगा 6 साल का। तो कावी की एज ये है। और फैमिली के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आए कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो। तो हाँ, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, और इसका मैंने आपको पूरा प्रॉपर जो एक व्लॉग था, एक पूरा वीडियो मैंने इस के बारे में बता चुकी हूँ कि हमारी फैमिली में कौन कौन है। तो फैमिली का पूछा हुआ था कि आपकी फैमिली के बारे में बताओ, तो फैमिली मतलब ससुराल फैमिली का तो मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ, और पीयर फैमिली का भी मैं आपको बता दूंगी एक पूरा प्रॉपर व्लॉग बना के ही, या फिर इस व्लॉग में भी अगर मैं आपको बताती हूँ तो दादू सा दादी सा है, काकू सा काकी सा है, मम्मी पापा, भुआसा के 2 बच्चे हैं, काकू सा के 1 बेटा है, उनकी मतलब जो बेटा है उसकी वाइफ है, मेरे भाई भाभी सा हैं, उनके 2 बच्चे हैं। तो और हाँ, बेसिकली ये भी आया था कि आप कितने भाई बहन हो, तो हम 2 भाई बहन हैं, मेरा एक बड़ा भाई है और हम 2 हैं। और वैसे मेरे काकोसा के 1 ही लड़का है, तो वो भी मेरा रियल भाई है। मेरे भुआसा के 2 बच्चे ही हैं, तो काफ़ी छोटी सी फैमिली है हमारे उधर वाली। तो हम 5 भाई बहन हैं उधर। और ननियाल फैमिली में अलग है, मेरे मामूसा और 4 मामूसा है, तो उनके बच्चे सब। तो ऐसे तो बहुत सारे भाई बहन हैं, और वैसे हम 2 भाई बहन हैं, मेरा बड़ा भाई है एक। और एक क्वेश्चन ये था, बहुत लोगों ने बोला कि आप डेली व्लॉग डाला करो, मतलब एक सजेशन था कि डेली व्लॉग डाला करो। तो डेली व्लॉग का ऐसा है कि यार मैंने कोशिश की थी बीच में, मतलब ये जो शायद क्यूएन आया होगा उसके बाद में कोशिश की थी कि मैं डेली व्लॉग डाल पाऊँ। बीच में कोशिश काफ़ी लंबी चली भी थी, थोड़े दिन डेली व्लॉग्स डाल भी रही थी, बट थोड़ा सा मेरे लिए इजी नहीं है, क्योंकि डेली व्लॉग डालने का मतलब है कि मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ, प्लस उसे रात को एडिट कर रही हूँ, फिर दूसरे दिन उसे पोस्ट कर रही हूँ, दूसरे दिन भी पूरा व्लॉग बना रही हूँ। तो ये चीज़ें थोड़ी सी
वैसा हो रहा है कि फ़ोन में ज़्यादा रहना पड़ रहा है एनी टाइम, मतलब आपको फ़ोन यूज़ करना ही पड़ेगा। दिन में भी कर रहे हो, रात को भी, मतलब व्लॉग बनाने के लिए कर रहे हो और फिर एडिट करने के लिए कर रहे हो, तो वो चीज़ है कि बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रही हूँ मैं फ़ोन की। उस मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं कावी को क्या मना करूँगी जब मैं खुद बहुत ज़्यादा फ़ोन देख रही हूँ। मतलब मुझे एडिट करने के लिए देखना पड़ रहा है, पर बच्चे को तो ये लग रहा है ना कि वो मम्मा तो फ़ोन देख रही है और हमें नहीं मना कर रही है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये सोच रही हूँ कि एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग डालूँ तो ज़्यादा बेटर है। और वैसे आपने भी देखा है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, तो वो चीज़ है कि मैं आपको दिखाऊं भी क्या। एनी टाइम वो होता है ना कि आपको बार बार क्या दिखा सकते हैं पूरे दिन में, क्योंकि बार बार किचन में काम करना वो सब दिखाते रहो तो आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी बनाते हुए भी बोर हो जाऊंगी वीडियो को। तो इस वजह से मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, बट आगे भी जाके मैं कोशिश करूँगी अगर मुझसे हो पाया कि मैं डेली व्लॉगिंग करूं। और वैसे जितने क्वेश्चन जितना ये आया है ना कि डेली व्लॉग डाला करो, डेली व्लॉग डाला करो, तो इतने यार मेरे व्यूज़ भी नहीं है। रियलिटी ये है कि इतना मेरे व्यूज़ नहीं है कि मतलब एक मोटिवेशन होता है ना कि यार इतने व्यूज़ आ रहे हैं तो अपन डेली व्लॉग करते हैं, इतनी मेहनत करें, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद व्यूज़ तो वही नॉर्मल जितने आने चाहिए उतने आते हैं। क्योंकि और एक चीज़ मैं ये भी कह सकती हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम की वजह से थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा व्यूज़ की आदत हो, क्योंकि वहाँ पे व्यूज़ इजीली आ जाते हैं और बहुत आते हैं। और यूट्यूब पे थोड़ा सा, क्योंकि मैं ये भी मानती हूँ कि मैं बहुत बाद में आई हूँ, बहुत सब यूट्यूबर्स के बहुत बाद में आई हूँ, तो इतना जल्दी मैं भी मानती हूँ कि मेरा मतलब व्यूज़ आना पॉसिबल नहीं है। और मैं इस रेस में हूँ भी नहीं कि हाँ फटाफट मेरे ज़्यादा व्यूज़ आ सकें ये वो, क्योंकि मुझे पता है कि आप इंस्टाग्राम भी हैंडल कर रहे हो, यूट्यूब भी हैंडल कर रहे हो, तो दोनों चीज़ों पे एक साथ मेरे से तो नहीं हो पाता है। तो वहाँ व्यूज़ आते हैं अच्छे और यहाँ पे नहीं आते ना यूट्यूब पे, तो मैं थोड़ी सी ऐसे डिमोरलाइज हो जाती हूँ कि यार अपने व्यूज़ नहीं आ रहे। ये आंसर था आपके इस क्वेश्चन का कि आप डेली ब्लॉग क्यों नहीं डालते हो। ठीक है, एजुकेशन, मेरी एजुकेशन के बारे में पूछ रहे हैं, बहुत लोगों ने पूछा कि मेरी एजुकेशन क्या है। तो वैसे तो मैं बता भी चुकी हूँ बहुत बार, शायद इंस्टा पे बताया, यूट्यूब पे तो नहीं बताया। मैंने लॉ किया हुआ है, LLB मैंने की है और लगभग मुझे 5 साल तो हो गए हैं। मतलब मेरी शादी के बाद ही कंप्लीट हुई है, मतलब मेरा सेकेंड ईयर का, मतलब मेरा फाइनल ईयर था जब मेरी शादी हुई थी, उस साल मेरा फाइनल ईयर था। सेकेंड ईयर में मैं जब थी, एग्ज़ाम जब चल रहे थे सेकेंड ईयर के, उस टाइम हमारी सगाई हुई थी। और फर्स्ट ईयर मतलब जो फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम थे वो मैंने शादी के बाद ही दिए हैं। तो मेरी लॉ को मतलब वही, हाँ फिर तो मतलब 7 साल होने वाले हैं शादी को, तो लगभग 7 साल हो गए मुझे लॉ किए हुए, मतलब लगभग 6 साल बोल सकते हो आप, क्योंकि उस टाइम चल रही थी 7वें साल में। तो 6 साल हुए मुझे लॉ किए हुए। मैंने प्रैक्टिस का भी हाँ प्रैक्टिस का भी मुझे कई लोगों ने पूछा कि आप प्रैक्टिस करते हो, आप गवर्नमेंट लॉयर हो या फिर प्राइवेट। तो मैं गवर्नमेंट लॉयर तो नहीं हूँ बिल्कुल भी, और प्राइवेट भी अभी तो आप वैसे नहीं कह सकते हो कि मैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, मैं कोर्ट नहीं जा रही हूँ, मैंने गई ही नहीं। मतलब सिर्फ कोर्ट मैं उस टाइमिंग पे गई हूँ जब हमारी पढ़ाई चल रही थी, क्योंकि हमारी जो क्लासेस होती हैं उनके बीच में हमें मतलब कोर्ट में ले जाया जाता था, मतलब काफ़ी लंबे टाइम के लिए। जैसे आप 15 दिन जा रहे हो, फिर थोड़े दिन बाद में फिर आपको वापस कोर्ट में भेज रहे हैं, क्योंकि वो सब देखने के लिए कि कैसे क्या यहाँ काम होता है, वो सब करने के लिए। तो मैं सिर्फ उस टाइम पे रेगुलर मतलब कोर्ट गई हुई हूँ, अदरवाइज मैंने मतलब ज्वाइन ही नहीं किया कोर्ट, क्योंकि शादी हो गई थी तो उसके बाद में, और फिर मुझे ऐसा लगा भी नहीं, थोड़ी सी मैं कंफर्टेबल भी नहीं थी जाने में, तो मैंने कोर्ट ज्वाइन नहीं किया है। बस मैंने लॉ कर रखी है, बट मैंने कोर्ट ज्वाइन नहीं किया है। और क्या 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 क्वेश्चन ले, हाँ एक क्वेश्चन जो बहुत मतलब ये तो सबसे ज़्यादा पूछा गया था, आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज। तो मेरी प्रॉपर अरेंज मैरिज है। हम लोग पहले नहीं मिले हुए बिल्कुल भी, फर्स्ट टाइम मतलब हम तभी मिले हैं जब मतलब ये देखने के लिए आए थे, तभी फर्स्ट टाइम हम तभी मिले थे। पर इनकी फैमिली और मेरी फैमिली आपस में मतलब एक नॉर्मल जैसे होता है ना जान पहचान, वैसे थी। क्योंकि हमारे जो मतलब मेरे नानी सा की फैमिली, मेरे नानी सा के जो कॉलोनी में इनके ही गांव के मतलब सिंघासन के रहते हैं, उनसे हमारे बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स हैं। और ये लोग उनके मतलब एक होता है ना बड़े दादू सा छोटे दादू सा, वैसा वाला था। तो हम लोग सब उनकी शादी में जाते थे, मतलब पूरा हम लोग एनी टाइम मतलब बहुत लेट लेट तक इंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे। और इन लोगों की फैमिली भी हुआ करती थी वहाँ पे, तो ये खुद तो कहीं नहीं थे, कभी भी नहीं थे उस शादी में, तो इनको मैंने वहाँ नहीं देखा था। पर इनकी फैमिली और मेरी फैमिली मतलब आपस में यूँ तो था कि हाँ मतलब जानते हैं थोड़ा बहुत कि हाँ ये कॉलोनी में है, राजपुरा वाले हैं, उन इतना सा पता था, बाकी ऐसे बहुत अच्छे से हम लोग नहीं जानते थे। और वैसे वंशना जीजा क्योंकि मेरे ही गांव के हैं, तो उनकी शादी में भी ये आए थे, बट वो नहीं हुआ कि हम लोगों ने नहीं देखा था एक दूसरे को, इतना नहीं ध्यान गया, क्योंकि बहुत लोग होते हैं तो कौन ध्यान देता है कि यार बहुत सारी लड़कियां थी बहुत सारे लड़के थे, तो नहीं ध्यान दिया। बट इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है, वो आपको कभी और सुनाऊंगी। बाकी वैसे हमारी प्रॉपर अरेंज मैरिज है।
घर वालों ने पसंद किया, घर वालों ने देखा करा सब कुछ। हाँ, देखा तो फिर बाद में हम दोनों ने भी था, मतलब एक दूसरे को दिखाया करा था। डिसीज़न हमारा था, बट जो मतलब रिश्ता जो हमारा था वो अरेंज मैरिज थी हमारी, और इसके पीछे बहुत अच्छी वाली स्टोरी भी है। तो कभी मैं आपको बताऊंगी इनके साथ में, जब ये कंफर्टेबल हो जाएंगे साथ में बताने के लिए, उस टाइम मैं आपको हमारी स्टोरी सुनाऊंगी अरेंज मैरिज की। लगभग मेरे सबसे सब चीज़ें हो चुकी है, और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स ज़्यादा आए थे, मतलब क्वेश्चन से ज़्यादा मैं ये कह सकती हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्स ज़्यादा थे। कॉम्प्लीमेंट में ये था सबसे ज़्यादा, मतलब मुझे जो थोड़ा सा वो लगा कि मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बट मेरा डांस मतलब मुझे परफेक्ट नहीं लगता है, और है भी नहीं इतना मेरा डांस परफेक्ट, क्योंकि मैं सिर्फ जो रील्स बना रही हूँ 15 सेकंड या 30 सेकंड की, उसमें थोड़ा ठीक लग जाता होगा शायद वो डांस। बाकी मुझे डांस प्रॉपर नहीं आता है, मैं स्टेप बाय स्टेप जो होता है मैं डांस नहीं कर पाती हूँ। मैं सिर्फ घूमर करती हूँ, मतलब जो होता है ना एक से नीचे नज़रें करके और फिर बस वो गोल गोल घूमते रहना, तो मुझे वो परफेक्टली आता है। मैं मेरे डांस में सिर्फ गोल गोल घूमती रहती हूँ, मतलब घूमर मैं कर सकती हूँ। मैं डांस नहीं कह सकती कि मुझे डांस अच्छा आता है, मैं घूमर करती हूँ, बस वो कर सकती हूँ। बाकी परफेक्ट मेरा डांस नहीं है, बट फिर भी आपने इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए उसके लिए थैंक यू सो मच। और तो यार क्या ही क्वेश्चन, मतलब लगभग सेम ही है। जॉइंट फैमिली, कौन कौन रहता है, वंशना जीजा क्या लगते हैं, मतलब जिन सवालों के मैं जवाब दे चुकी हूँ वही सब हैं। आपके देवरानी, आपके जेठानी, वो सब चीज़ें ही बार बार पूछी गई हैं, तो ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। और फैमिली का मैंने आपको पूरा वीडियो बना के बता दिया था, और जो ननियाल फैमिली या फिर पियर फैमिली है उनके बारे में भी कभी डिटेल में बता दूंगी। वैसे मैं बता चुकी हूँ सबके बारे में, पर फिर भी अगर आप लोगों को कुछ लगता हो तो मैं आपको वो भी डिटेल में कभी बता दूंगी। हाँ, एक ये भी था कि मेरे जैसे मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे स्टोरी डालती हूँ, जैसे राखी वगैरह की भी डाली, कि आपके मामूसा के बच्चे आपसे इतने छोटे कैसे हैं, क्योंकि और ये रियल है कि मेरे मामूसा का बेटा मेरे बेटे से भी छोटा है। सबसे छोटे वाला जो है वो मेरे मामूसा का जो बेटा है वो, मतलब मेरे जो 3rd नंबर वाले मामूसा है उनका बेटा मेरे बेटे से भी छोटा है, क्योंकि अभी वो 6 महीने पहले हुआ है। मतलब इतना एज गैप कैसे है हम लोगों में। तो इसके पीछे ये रीज़न है कि मम्मी सबसे बड़े बहन है, उनके बाद में 4 भाई, तो जो छोटे वाले दोनों मामूसा है उनमें और मम्मी की एज में काफ़ी गैप है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। फिर दूसरी चीज़ ये कि मम्मी की शादी बहुत जल्दी हुई है, और दोनों छोटे वाले मामूसा की थोड़ी लेट, और हम लोगों की मतलब मेरे और मेरे भाई की शादी भी बहुत जल्दी हुई है। मतलब बहुत जल्दी, मतलब इस टाइम के अकॉर्डिंग तो कह सकते हैं कि बहुत जल्दी, क्योंकि मैं शादी में 22 की थी और मेरा भाई भी 23 का था। तो हम दोनों की शादियाँ बहुत जल्दी हुई है, क्योंकि हमारे चाकली फैमिली में बहुत जल्दी शादियाँ हो जाती हैं। हम लोगों के मतलब यही है कि बहुत जल्दी शादी कर देते हैं। हमारी शादी जल्दी हुई थी और मामूसा और की थोड़ी लेट हुई थी। फिर मामूसा के बच्चे थोड़े लेट हुए थे, क्योंकि मामूसा की शादी के लगभग 9 साल बाद में बेटी हुई थी, और उसके भी 6 साल बाद में ये बेटा हुआ है। तो इस वजह से हम लोगों में थोड़ा एज गैप ज़्यादा है। वो मेरे बेटे से भी छोटा है, जो छोटा वाला जो मेरा भाई है वो मेरी एज से, मतलब मेरा भाई मेरे बेटे की एज से भी छोटा है। तो वैसे ही इसका मामूसा हो गया मेरे बेटे का, बट वो काफ़ी छोटा है। तो ये रीज़न है मेरे मामूसा के बेटे की एज में और मेरी एज में, मतलब हम भाई बहनों की एज में इतना लंबा गैप होने का। मतलब मैं तो हंसती भी हूँ कि जब मामूसा की बेटी की शादी होगी तो हम लोगों के तो मतलब एकदम कैसे बुड्ढे बुड्ढे हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो उससे बहुत बड़ी हो गई। मैं हो गई, मेरा भाई हो गया, हम लोग तो बहुत बड़े हो गए हम लोगों से। तो लगभग मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। वैसे क्वेश्चन सारे सेम ही थे, तो उनके सारे आंसर भी आपको सेम ही मिलने थे जो मैं दे चुकी हूँ। तो एक अरेंज मैरिज लव मैरिज वाला शायद नया क्वेश्चन था, जिसका शायद मैंने कभी आंसर नहीं दिया, और मतलब क्योंकि आप लोगों ने कभी पूछा भी नहीं, तो वो एक नई चीज़ थी। बाकी तो लगभग सेम ही था। और एक हाँ, एक और था, मैंने लिख भी रखा है इसके अंदर, कि आप व्लॉग बनाते हो, एक तो मम्मी के लिए मेरे सासू जी, कि वो व्लॉग में कम क्यों दिखते हैं और आप फैमिली को कम क्यों लेते हो। तो फैमिली का ऐसा है कि मम्मी तो रहते हैं अभी सीकर रहते हैं, पहले मतलब यहीं रहते थे मम्मी, जयपुर ही, बट अभी वो सीकर हैं क्योंकि वंशना जीजा का बेबी छोटा है। तो जब उन्होंने कंसीव किया था तब मम्मा वहाँ चले गए थे सीकर, तो तब से लगभग वो सीकर ही रह रहे हैं अभी तक, क्योंकि जो कुंज है वो अभी 1.5 साल का है। और आप भी समझ सकते हो कि छोटा बच्चा जो होता है बहुत ज़्यादा चंचल होता है, शरारती होता है। कावी अब संभल चुका है, तो अभी मम्मी वहाँ रह रहे हैं ज़्यादा टाइम के लिए। पर जैसे मेरी शादी हुई थी उस टाइम मैं, मम्मी, दादी सा तो सीकर ही रह रहे थे पहले से, दादा, दीपू बना, ये हम लोग 5-6 लोग ही यहाँ, मतलब कम लोग रहते थे, सीकर ज़्यादा लोग रहते थे, ककीसा और वो सब सीकर रहते थे उस टाइम पे।
फिर अभी मतलब अनुराधा की शादी से पहले काकीसा और यहाँ शिफ्ट हो गए थे लॉकडाउन में, मतलब जयपुर। तो यहाँ पे कोई बड़ा है, वहाँ कोई बड़ा है नहीं, मतलब दादी सा है, दाता है, बट वो बच्चे को नहीं संभाल सकते, इसलिए मम्मी वहाँ रहने लग गए अभी कुछ टाइम के लिए। और ऐसा नहीं है कि परमानेंट वहाँ रह रहे हैं, बट अभी ज़्यादा उन्हें वहाँ रहना पड़ रहा है। तो मेरी सासू माँ यहाँ नहीं रहते, उसका ये रीज़न है। और फैमिली का एक था कि फैमिली को भी ज़्यादा दिखाया करो व्लॉग में। तो रियलिटी ये है कि मैं भी चाहती हूँ बहुत ज़्यादा फैमिली को, बट मुझे कमेंट से बहुत डर लगता है, जो नेगेटिव जो चीज़ें जाती है ना, क्योंकि मैं जैसे लोगों के ब्लॉग देखती हूँ उनमें फैमिली को दिखा रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि फैमिली पे भी कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आपके ननद ऐसे हैं, आपकी दिवरानी ऐसे हैं, या जो भी। तो मैं उन चीज़ों से थोड़ा सा डरती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, आप लोग मुझ पे कमेंट कर रहे हो तो चलेगा, बट अगर मेरे फैमिली मेम्बर्स पे ये अगर गलत कमेंट जाता है तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि यार कि मैं रही हूँ वीडियो और कमेंट उनके लिए गलत आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा उस चीज़ को लेके कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। तो मैं ये नहीं है मैं नहीं दिखाती हूँ, मैं दिखाती हूँ, बट बहुत कम। जितना टाइम हम लोग साथ में स्पेंड करते हैं मैं उतना ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि जॉइंट फैमिली है तो हम लोग साथ में रहते हैं, एनी टाइम बात भी करते हैं, बहुत टाइम साथ में हमारा निकलता है। पर मैं इस रीज़न से बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं करती हूँ उन सब मोमेंट्स को, क्योंकि मुझे डर लगता है कि जो कमेंट है वो पॉजिटिव कमेंट आएंगे वो चलेगा, बहुत अच्छी बात है कि आप सबके लिए पॉजिटिव बोल रहे हो, बट जहाँ नेगेटिव चीज़ें, क्योंकि पूरे दिन का अगर अब मैं आपको दिखा रही हूँ तो उसमें कुछ शायद नेगेटिव चीज़ें भी निकल के आ सकती हैं, और फिर नेगेटिव अगर कमेंट आता है तो मैं उस चीज़ को थोड़ा सा हैंडल नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि फैमिली के लिए अगर कुछ भी नेगेटिव आ रहा है तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्योंकि एक वो हो जाता है ना कि यार आप किसी पे कमेंट करोगे, कोई भी किसी को भी, मतलब XYZ घर में जो भी रह रहा है, किसी के लिए भी अगर कोई कमेंट आ रहा है, जैसे जेठानी पे आ रहा है, देवरानी पे आ रहा है, काकीसा पे, मम्मा पे, किसी पे भी आ रहा है, तो वो थोड़ा सा यूँ हो जाता है कि यार ब्लॉग मैं बना रही हूँ और कमेंट गलत इनको कर रहे हैं लोग, तो मैं इस चीज़ से थोड़ा डरती हूँ। वैसे अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई कमेंट गलत नहीं आया है मेरे पास, बट जो लोगों के जो मैं व्लॉग देख रही हूँ ना उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ी सी डर जाती हूँ, क्योंकि जहाँ लोग ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं तो यूँ लगता है कि उन पर कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा उस चीज़ को लेके डरी हुई हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ। और वैसे मैं कोशिश करती हूँ जितना मैं ले पाती हूँ, और जो फंक्शंस वगैरह होते हैं उनमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखाती हूँ, बट नॉर्मली हम जितना टाइम स्पेंड साथ में करते हैं उतना मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाती हूँ। एक सेकेंड काफ़ी आ रहा है, तो मैं पहले गेट खोल के आती हूँ और फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो भाई मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ते टाइम बार बार आना होता है, बार बार आता रहता है, गेट बजाता रहता है, क्योंकि बैसा के पास जो हमारे रेंट पे जो बैसा रहते हैं उन्हीं के पास जाता है ट्यूशन, तो फिर बार बार आता रहता है। ये दिखाती हूँ मैं आपको, इधर आ, ये देखो ये बच्चा देखो बार बार आ जाता है, बेटे मत किया कर चलो जाओ फटाफट जाओ गाइस। यस ये देखो मेरे पापा ने कैसी कटिंग करवा दी इसको पता है सुबह से ये हो रहा है कि मेरी कैसी कटिंग करवा दी। अब कोई नहीं, अच्छा लग रहा है, स्कूल में तो ऐसे ही जाते हैं बच्चे, है ना। नहीं चलो अब ट्यूशन पढ़ो मेरा दोस्त मेरे से अच्छी कटिंग करवा के आया था। कोई बात नहीं, ऐसे कंपटीशन नहीं होता ना किसी से, किसी की अच्छी होती है, किसी की बेकार भी नहीं लग रही, तेरी ठीक लग रही है, बट ठीक है पहले इतनी अच्छी नहीं लग रही। उसने भी कहा कि मेरी देखी कटिंग पर क्या, लेकिन ये पापा किसी और ऐसे नहीं बोलते, नहीं ऐसे नहीं बोलते, गंदी बात। चलो अभी जाओ, अभी ट्यूशन पढ़ो भाई, फटाफट बेटा ट्यूशन पढ़ के आओ फटाफट, फिर आ जाना आराम से। चलो जाओ भाई, पूछो मत इस बच्चे का, ये ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहता, मतलब पढ़ना ही नहीं चाहता, ट्यूशन भी क्या। तो आई होप आपको आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे, जो क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, और जो मतलब आए तो और भी थे यार, पर मतलब मोस्टली मुझे ये समझ में आया कि मैं इनके रिप्लाई फटाफट कर सकती हूँ, और अगर मैं रिप्लाई करती हूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और लगभग वैसे सेम ही क्वेश्चन थे, जेठानी देवरानी फैमिली ये वो, तो मैं सबके जवाब दे चुकी हूँ। पूरा फैमिली पे तो मैं एक पूरा व्लॉग बना चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता मैं उन पे वापस मुझे रिप्लाई करना चाहिए, क्योंकि पूरा आप जो व्लॉग देखोगे फैमिली वाला मेरे को पिन वगैरह नहीं करना आता है, तो मैं वैसे तो नहीं बता पाऊंगी, बट एक मेरा फैमिली व्लॉग था जिसमें मैं अपनी पूरी फैमिली के बारे में बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड की जॉब के बारे में, वो सब मैं आपको बता रही हूँ। तो वहाँ पे आप जाके वो सब देख सकते हैं। तो लगभग मैंने उन चीज़ों का आपको आंसर किया है जिसका लगभग नहीं किया हो या कम किया हुआ हो, तो मैंने उनका आंसर किया है। तो बहुत लंबा ये वीडियो जाएगा, तो मैं अभी इस वीडियो का करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।